दोस्तों डीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि उल्लासनगर एक व्यापारिक शहर होने के अलावा एक सामाजिक क्षेत्र भी है, जहां कई सारे समाज सेवक आपको स्वेच्छा से शहर की बढ़ोतरी में हाथ बटाते दिखेंगे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करवा रहे हैं श्री उत्तम भगत सिंह रामरखियानी जी से। उत्तम जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े ही साफ दिल से ये लोगों की सेवा करते हैं और शहर किस तरीके से बढ़े उस बारे में ये बड़ी मेहनत करते हैं। उत्तम जी, डीटीआई न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। उत्तम जी, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि आप काफी साफ तरीके से जो है वो समाज सेवा में विश्वास रखते हैं। आपकी लिखावटें मैं बहुत ज्यादा पढ़ते रहता हूँ। उसमें आपने कुछ दिन पहले एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ये लोकतंत्र है या ठोक तंत्र है। तो उत्तम जी, ये नारा आखिर लिखने पर आप मजबूर क्यों हुए? थोड़ा सा आप इसमें रोशनी डालिए। सर जी, लोकतंत्र या ठोकतंत्र, आज शहर की जो हालत है, कहने के लिए सिर्फ लोकतंत्र रह गया है। बाकी प्रत्यक्ष जो भी देखेंगे आपको सिर्फ ठोकतंत्र ही दिखेगा। आज आम आदमी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। बिना रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अफसरशाही हावी है, नेता हावी है। कोई भी काम आपका किसी भी विभाग में बिना रिश्वत के होना लगभग असंभव है। आज ये शहर की हालत है तो हम इसको क्या कहेंगे? सिर्फ दिखने के लिए, बोलने के लिए लोकतंत्र है, बाकी ठोकतंत्र है। यानी कि जिसको हम प्रजातंत्र कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे, उसी लोकतंत्र के शैडो में ठोक तंत्र चल रहा है। जी, आईसीयू में है। ऐसा भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र आईसीयू में चला गया है, नेताओं की वजह से, भ्रष्ट नेताओं जी और अफसरशाही की वजह से। उत्तम जी, लगभग साल भर हो गया नगर सेवकों को माजी नगर सेवक होके, और जैसे कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लगभग कुछ ही महीने में भी चुनाव आने ही वाले हैं। तो पुराने नेता, चुने हुए नेता और नए जो इच्छुक नेता हैं या जिन्होंने खुद को भावी नगर सेवक घोषित कर ही दिया है, उनके लिए सर आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप गहरी रुचि रखते हैं राजनीति में। सर जी, मैं पहली बात तो ऐसा बोलूँगा कि मेरी राजनीति में कोई गहरी रुचि नहीं है। शहर विकास में और समाज सेवा में मेरी रुचि है। शहर में एक अच्छा बदलाव आना चाहिए, शहर का खूबसूरत विकास होना चाहिए, शहर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और मैं इसके लिए आम जनता को, मतदाताओं को विनम्र निवेदन करूँगा कि ये बदलाव का सिर्फ आपके लिए आखिरी मौका है। आप वोट ज़रूर करें। दारू, पैसा, पिकनिक पर बिल्कुल वोट न दें। और जिस नगर सेवक ने आपके लिए काम नहीं किया है, वो किसी भी कीमत पर अपना वोट न बेचकर उसे दोहराएं नहीं, उसे घर पर बिठाएं। चुनाव एक ऐसा बटन है आपके हाथ में, हर 5 साल में नगर सेवक का पावर आपके पास है, और उसका बटन रिचार्ज करना है या फ्यूज उड़ाना है। गलत नगर सेवक का फ्यूज उड़ाने का समय आपके हाथ में है। आप अपने लिए सोचिए, शहर के लिए सोचिए, अपने समाज के लिए सोचिए। गलत लोगों को घर पे बिठाइए। सर, आपकी इसी बात पे एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि उल्लासनगर क्षेत्र में जब जब मतदान हुआ है तो 30, 35, 37 या 38% से ऊपर मतदान नहीं हुआ है, और मतदान के जो रुझान आते हैं, जो जो लोग चुनकर आ जाते हैं, बाद में आरोप प्रत्यारोप लगता है कि 5-7% नोट पे वोट करने वाले मतदाताओं की वजह से बाकी के लोग जो है वो मतदान करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ या वो ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। सर, इस मामले में कुछ बताइए। सर, अच्छे लोगों का चुनकर ना आना, उसका एक मुख्य कारण आज ये भी है कि प्रशासन ने, सरकार ने एक पैनल सिस्टम बना दिया है, ताकि वार्ड वाइज में जो अपक्ष अच्छे उम्मीदवार, जिन्हें लोग अपने वार्ड में अच्छे से जानते हैं, वो चुनकर ना आ सकें, पार्टी के लोग ही ज़्यादा चुनकर आए। ये एक हिसाब से आज मानव अधिकार का हनन है।
एक साधारण आदमी, अच्छा ईमानदार आदमी अगर नगर सेवक बनना चाहे, तो आज नगर सेवक बनने के लिए जो बाधाएं पैदा की गई हैं जानबूझकर, तो एक साधारण आदमी, गरीब आदमी के लिए असंभव सा हो गया है चुनाव में आना, चुनाव लड़ना। क्या ये बात सही है कि पैनल सिस्टम के माध्यम से दो घोड़ों के साथ दो खच्चर भी चुन लिए जाते हैं? ये बात सही है? बिल्कुल हकीकत है। मैं तो कहूँगा कि पैनल सिस्टम, अगर शासन प्रशासन मानव अधिकार को ध्यान में रखकर अगर सचमुच शहर का विकास करना चाहता है, लोगों की भलाई चाहता है, तो यह रद्द होना चाहिए। सिंगल वार्ड सिस्टम जैसे किसी जमाने में था, लोग बिल्कुल परेशान नहीं रहते थे, लोगों के काम होते थे। आज उलट है बिल्कुल वार्ड का परिस्थिति। विकास भी उससे बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला एक आदमी होगा। आज ऐसा हो गया है कि ये मेरा नहीं है, उधर एरिया जाओ। नहीं है, लोगों बिल्कुल। को भटकाया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। उत्तम जी, अब एक बड़ा पैना पहलू मैं आपसे पूछूंगा भ्रष्टाचार को लेकर। प्रशासन में जो गहरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको इरेडिकेट करने के लिए या उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ने का भी मुख्य कारण यही है कि लोग गलत लोगों को बार-बार चुनते हैं। कुछ प्रतिशत लोग जो लालच पे वोट करते हैं और वोट नहीं करने वाले, नोटा करने वाले इस शहर में, या कुछ नहीं होगा इस शहर का, ऐसे सोचने वालों को अपनी सोच बदलनी होगी, अगर वो शहर का हित चाहते हैं। शहर से पलायन करना एक पर्याय नहीं है। जी, शहर बिल्कुल। को बदलने की सोच रखिए। शहर पलायन क्यों करना? अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि क्यों छोड़ना? हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत से, बहुत सच्चाई से इस शहर को डेवलप किया था। पुराने नेताओं ने इस शहर का विकास किया था, सबके समक्ष है। आज ये बदलाव कुछ गलत लोगों की वजह से बार-बार जो चुनकर आते हैं, कुछ लालच की वजह से, कुछ वोट ना होने के कारण उसका परिणाम है। उसको बदलिए, ऐसी आदत बदलिए, जागिए। ये आखिरी समय है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा शहर में बदलाव लाने का। उत्तम जी, पक्ष और विपक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू कुछ अगर गलत काम करता है, तो क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए विपक्ष का, और क्या विपक्ष हमारे उल्लासनगर शहर में अपनी भूमिका निभाता है? सर, आप किसी को भी पूछेंगे आज शहर में विपक्ष दिखता है क्या? आप इसका जवाब खुद देंगे तो बेहतर रहेगा। आप एक पत्रकार हैं, शहर कहीं भी विपक्ष है क्या? सर, यही तो दुविधा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि मैं आपके बारे में जानकारी रखता हूँ कि कहीं सारे शहर के मुद्दों के लिए या उसको उसका निवारण निकालने के लिए आपने प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्र व्यवहार किया हुआ है। तो वो जब पत्र व्यवहार आप करते हैं, उसका जवाब आता है, तो क्या लोकल प्रशासन और यहाँ के नेताओं पर ऊपर से आए हुए डंडे का कोई असर होता है? सर जी, ऐसा बिल्कुल लगभग बनते के जैसा हो गया है, लेकिन मैं कहीं किसी विभाग में अधिकारी को, शहरवासी, किसी भी शहरवासी के लिए, किसी भी समस्या के लिए मैं उनको बोलता हूँ, तो उन अधिकारी को लगता है कि इस बंदे का काम करना पड़ेगा, बिना रिश्वत के काम ज़रूर करना पड़ेगा। बस इतना मैंने जो मेहनत की है, कमाया, उसका रिज़ल्ट मुझे मिलता है कि मैंने किसी भी अधिकारी को फ़ोन किया, मैसेज किया कि हमारे वार्ड में या इस व्यक्ति को ये परेशानी है, किसी वो काम ज़रूर होता है और बिना रिश्वत की भावना लिए अधिकारी वो करते हैं, मेरा मान रखते हैं। यानी कि लोगों को अपनी लालच भी छोड़कर सीधे काम को सीधा रास्ता अपना के उसको कराना अगर है, तो काम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मेरे जी। तरफ से जो भी रेफ़रेंस में काम जाते हैं किसी भी सरकारी विभाग में, वो अधिकारी जो मुझे जानता है, मेरा नाम जानता है, वो बोलता है काम करना है राम लखियानी जी का। चलिए, बढ़िया सर। सर, अब बिल्कुल एक पर्सनल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे कि लगभग चुनाव दरवाजे पे ही खड़े हैं, भले ही उनका आगाज अभी हुआ नहीं है, बट लोगों की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपकी सामाजिक रुचि भी है और राजनीतिक रुचि भी मुझे तो दिखाई देती है, भले आप मना करें। तो सर, एक साफ सुथरी छवि वाले सोशल वर्कर होने के नाते लोगों को ऐसे लोग चाहिए। तो अगर आपकी मंशा होगी चुनाव लड़ने की, तो क्या आप चुनाव आगामी लड़ेंगे
और अगर लड़ेंगे तो आपकी प्रेफ़रेंस में कौन-सी राजनीतिक पार्टी रहेगी जिसे जिसके जिसके मार्फ़त आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मैं इसके लिए ऐसा कहूँगा, मेरी जो वेट एंड वॉच है या सोच है, और मेरा जो आज के सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि अगर आप सचमुच शहर का भला चाहते हैं, तो आप अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दें। उसकी जात, धर्म कुछ भी नहीं देखें। वो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, नीट एंड क्लीन हो, उसे टिकट दें। ऐसा ही पार्टी, ऐसा ही कोई नेता, ऐसे उम्मीदवारों को अगर टिकट देता है, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा कि मेरा को उसके साथ जुड़ना चाहिए या मुझे वो अपने साथ जोड़ेगा खुद ही। सर, फिलहाल आप उल्लासनगर के कौन-से क्षेत्र के रहवासी हैं? मैं उल्लासनगर 3 सर। और वहाँ से आपकी जनता ने किसको चुनकर भेजा है 2017 में? बीजेपी के 4 नगर सेवक। क्या सैटिस्फैक्शन नोट है आपको उनके काम सर के जी, प्रति? सेटिस्फेक्शन तो पूरे उल्लासनगर में आप किसी से भी पूछेंगे, जनता त्रस्त है। पलायन क्यों है? जी। कई नगर सेवक खुद पलायन कर चुके हैं। जिन्होंने नगर सेवक खुद, जिसने शहर खुद रहने लायक नहीं बनाया है, उनको खुद को लग रहा है कि शहर रहने लायक नहीं है, वो शहर छोड़ के चले गए हैं बाहर रहने। उत्तम जी, जितने भी सवाल थे आपने उसका बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से आपने उसका जवाब दिया। मज़ा आया सर आपसे बात करने में, क्योंकि कैसा है कि आपको काम करता हुआ और आपको लिखता हुआ हम सभी ने देखा ही है। तो उम्मीद यही है कि आप जैसे लोग जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरें, ताकि जनता को एक परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन और प्रोग्रेस जो है वो शहर में दिखाई दे। दोस्तों, तो देखा आपने कि आज हमारे गेस्ट श्री उत्तम भगत सिंह रामरखियानी जी ने बड़ी बेबाकी से जितने भी सवाल थे उनका स्पष्ट तरीके से जवाब देकर जनता को, प्रशासन को, हमारे जो मैनेजेबल जो वोटर्स हैं उनको और अधिकारियों को एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि अगर हम अच्छा उल्लासनगर चाहते हैं, एक डेवलप्ड उल्लासनगर चाहते हैं जिसके रहवासी पलायन करने की ना सोचें, तो चैरिटी बिगिंस एट होम के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। काम होते हैं, पर काम करने का जो तरीका है वो साफ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यहीं विराम लगाते हैं और उत्तम जी, आपका कोटि धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर आकर बड़ी बेबाकी से सारे उत्तर दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, शहर में मुझसे कुछ सवाल किए, मेरे दिल की भावनाएं शहरवासियों तक पहुंचाई। सभी शहरवासियों को भी सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद।